नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के हो रही कार्रवाइयों के संबंध में। छत्तीसगढ़ में पिछले साल भर में एकाएक एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने जिस तरह से तेजी से कार्रवाइयाँ की है, इसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की तैयारी के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रदर्शन कर रही है। हाँ, यह साफ दिखाई दे रहा है कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से यदि निपटना है तो सरकार के अधीन काम करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक इकाई और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और कमोवेश यह चीज़ साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है कि बीते एक साल में लगभग 60 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई की। करीब 35 से 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है और ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक प्रकार से एक लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ में एसीबी ने अपनी एक साख बनाई है और एक पहचान दर्ज की है कि वह जनता के भीतर में यह विश्वास दिलाए कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के साथ खड़ी है और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण है कि हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले आए, यदि हम बड़े मामले को छोड़ दें कि जो महादेव सट्टा ऐप का जो मामला था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से जुड़ा हुआ मामला था, और इसके बाद एक मामला था शराब को लेकर के, शराब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौर का ही मामला था। इसके बाद एक मामला आया था जो कोल लेवी की वसूली को लेकर के। इन तमाम मामलों के लिए अलावा डीएमएफ में करप्शन के मामलों को लेकर के भी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाइयाँ की है और लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही है और जमीन पे उसका असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी ईडी आईटी के बाद छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू की शाखा एक बड़े तालमेल के साथ कार्रवाइयाँ कर रही है। इस समय छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल में है और वो शराब घोटाले को लेकर के ईओडब्ल्यू की पूछताछ में लगातार सामने आते रहे हैं। उनकी जमानत याचिका अब तक खारिज होती रही है। इससे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और ईडी से ही ईओडब्ल्यू ने उनको गिरफ्तार किया है। खैर, अभी बात हो रही है छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयों को लेकर के। एक और चर्चा अभी हाल में आई जिसकी वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, वो ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर के छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुल करके इस बात को कहा कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है और वो किसी भी स्थिति में इस तरह की कार्रवाई को आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक और उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया। और इसके बाद अभी आईएफएस अशोक पटेल के यहाँ छापा पड़ा था। अशोक पटेल पर ये आरोप रहा कि वो 2021-22 में छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील सुकमा जिले के वन मंडलाधिकारी रहते हुए वहाँ पर जो तेंदुपत्ता का संग्रहण का काम हुआ था, वहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लगभग 7 से 9 करोड़ रुपए के मुआवजे के बंटवारे में एक बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की गई थी। उस पूरे पैसे को घालमेल किया गया था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उस पर जांच हुई। जांच के बाद इसमें कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में सबसे पहले सस्पेंड किया गया। उसके बाद उन्हें उनके खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे पड़े उनके घर पर। अब बड़े पैमाने पर माना जा रहा है, खबर आई है कि बहुत सारे संपत्तियों का विवरण जो है उनको मिला। और अभी एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में सुकमा इलाके में
वन जो प्रबंधक होते हैं, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के यहाँ वन प्रबंधन जो कमेटियाँ होती हैं, उनके जो प्रबंधक होते हैं और उनके वन मंडलाधिकारी के जो करीबी एक कर्मचारी है, इन सब के यहाँ छापे पड़े। सीपीआई के एक बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, इनके यहाँ भी छापा पड़ा और ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उनके यहाँ छापे मारे। और एक कर्मचारी के यहाँ जो राजशेखर हैं, तो उनके यहाँ लगभग 26 लाख रुपए की बरामदगी भी, नगद राशि की बरामदगी हुई है। यानी यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ये मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन के ब्यूरो को जिस तरीके से मजबूती दी गई है, इसके लिए दिल्ली में एनआईए और आईबी में काम कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के ही आईपीएस अमरीश मिश्रा को छत्तीसगढ़ में वापस लाया गया और उनके आने के बाद उन्हें रायपुर के आईजी के साथ साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू का डायरेक्टर भी बनाया गया। और अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद एक बड़ी चर्चा आई कि एसीबी और ईओडब्ल्यू का जो चीफ होगा वो महानिदेशक स्तर का होगा। फिर खबर आई कि सरकार इस गजट नोटिफिकेशन को चेंज कर रही है। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू का जो है चीफ है वो डायरेक्टर ही होगा। यानी ये बात आ रही थी कि कहीं कोई एक ऊपर में डीजी भी डायरेक्टर जनरल की पोस्टिंग ना हो जाए, पर इसके लिए साफ कर दिया गया है कि गजट नोटिफिकेशन के बाद कि फिलहाल डायरेक्टर के अधीन ही एसीबी और ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाइयाँ करती रहेंगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर रही है, इससे साफ है कि जमीन पर आने वाले समय में करप्शन के लिए बहुत तेजी के साथ कार्रवाइयाँ होनी है और इसका सीधा असर जनता के उन चीज़ों पर पड़ेगा, उन मुद्दों पे पड़ेगा जहां जनता भ्रष्टाचार को लेकर के ये महसूस करती है कि सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर नियंत्रण नहीं बन पा रहा था। पर ये साफ है कि आने वाले समय में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू निश्चित रूप से मजबूत होकर और भी कार्रवाइयाँ करेगी। और इसका साफ साफ संदेश विष्णुदेव सरकार का ये है कि वो जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के बारे में बात कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, उस पर वो कायम है। धन्यवाद। ये अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।